फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टी स्टॉल बिजनेस के बारे में। यह टी स्टॉल बिजनेस है क्या और इसे कैसे करोगे। मान लेते हैं आप चाय बेचने के लिए आप सोच रहे हो और इसके साथ बहुत सारे चीज बेच सकते हो, जैसे कि चाय हो गया, इसके साथ आप कुकीज बेच सकते हो, इसके साथ बिस्कुट ऐड कर सकते हो और आप बहुत सारे स्नैक्स भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये चाय बेचने के लिए आपको ये बिजनेस का जो कंप्लीट आइडिया मैं आपको दूंगा, उससे पहले आपको एक माइंड सेट करना होगा चाय बेचने के लिए। ये बिजनेस करना जितना ही मुश्किल है उतना ही आसान है। लेकिन कोई ऐसा सोचता है कि आज तो मैं पढ़ा लिखा हूं, सर मुझे आप चाय बेचने के लिए बोल रहे हो। ये चाय बेचने वाले बिजनेस को आप करोड़ों का बिजनेस बना सकते हो, लाखों का नहीं करोड़ों का धंधा बना सकते हो। इसको कैसे आज होगा, ये सारे चीज में आज हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप एक माइंड सेटअप करना है कि आपको करना क्या है। मान लेते हैं आप चाय बेचना चाहते हो, एक टी स्टॉल देना चाहते हो। इस पूरे सब्जेक्ट को ठीक से या ढंग से आप पहले रिसर्च करो। अगर ये रिसर्च ठीक ठाक होता है तभी उसमें आप करने के लिए सोचो। लेकिन मैंने पहले बताया, आपको सबसे पहले एक माइंड सेट होना चाहिए। मान लेते हैं आप चाय बेचने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आपको चाय का कप बढ़ाने के लिए शर्म आ रहा है, आप नहीं कर पाओगे धंधा। आपको आपका दुकान का सामने झाड़ू मारने के लिए आपको शर्म आ रहा है, आप नहीं कर पाओगे। यही बिजनेस करने के लिए आपको पूरा दिल से ये चीज आपको करना होगा। जब तक कि आप मेंटली स्ट्रांगली इसके बारे में नहीं सोचते हो, तब तक के लिए आप इस बिजनेस में नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक स्ट्रांगली डिसीजन लेना होगा, आपको माइंडसेट बनाना होगा, मुझे इससे करोड़ों का बिजनेस बनाना है। इसका मार्केटिंग के बारे में पूरा आइडिया मैं आज को देने वाला हूं। और ये मार्केटिंग ऐसा वैसा मार्केटिंग नहीं है, इसका टिप्स आपका हर बिजनेस के लिए ये काम पे आएगा ही आएगा। देखो, ऑफलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा चीज आपको देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले आप एक पेन और खाता लेके बैठ जाओ। आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये चीज के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, आपने एक चीज सोच लिया कि आज आप बिजनेस करने वाले हो और ये बिजनेस को करने के लिए आप माइंड सेटअप ले लिया और बिजनेस को आपको शुरू कर दिया। लेकिन शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसका मार्केटिंग के बारे में पहले सोचना होगा। और मार्केटिंग क्या है? देखो, कस्टमर कहां से आते हैं और पैसा कहां से आता है और उसको कैसे किया जाता है, ये सारे चीज का मार्केटिंग का बड़ा हिस्सा है। जब तक के लिए इसका अहमियत को आप नहीं समझते हो, तब तक के लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मार्केटिंग का हर पहलू को आपको समझना होगा। और एक चीज कहता हूं, शायद आप स्मार्ट नहीं हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर इंसान चाहे ना, बहुत कुछ सीख सकता है अपनी उम्र से, अपने छोटे से बड़े से, अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सोसाइटी से, हर किसी से भी सीख सकता है। अगर आप दिल से करना चाहोगे तभी आप ये सारी चीज को आप सीख पाओगे। चलिए, सबसे पहले अब बात करते हैं इस धंधे को कैसे शुरू किया जाए। शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज करना होगा, एक प्लेस चूज करना होगा। प्लेस क्या है, आप कौन सा प्लेस कैसे करोगे, ये चीज चाहिए को थोड़ा सोचना। देखो, आपको इस जगह में ऐसा जगह चुनना है जहां भीड़ हो। चाय कौन पीता है? इंसान पीते हैं, गाय भैंस तो नहीं पीते हैं। तो इसलिए इंसान का जो भीड़ है, जहां क्राउड है, ऐसा एक प्लेस चूज करना है। और उस प्लेस को वहां जाके आप दो तरीका में ले सकते हो। देखो, हो सकता है आप अगर जेब में पैसा है तो आप खरीद सकते हो। अगर जेब में पैसा नहीं है, कम का है, थोड़ा बहुत बजट है, कम बजट है, आप एक स्ट्रीट में भी जाके फुटपाथ में भी शुरू कर सकते हो। देखो, ये सब ऑफलाइन मार्केटिंग में होता है। चलो, ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में पहले आलोचना करते हैं। मार्केटिंग का हिस्सा क्यों मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे ऑफलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग का इससे क्राउड से क्या मतलब? देखो, मार्केटिंग का मतलब यह है कि आप जितने चाहे भीड़ इकट्ठा करो अपना दुकान पे, जितने चाहे आप कस्टमर को एक्वायर करो अपना दुकान पे, आप अट्रैक्ट करो कस्टमर को। और उसको वो कैसे होगा? सबसे पहले आपको जो प्लेस चूज करना है, ऐसा एक प्लेस चूज करो जहां क्राउड हो, जहां बहुत सारे बिजनेसमैन हो या जो भी बहुत सारे दुकानें हो या बहुत सारे पॉपुलेशन हो, जहां भीड़ हो। वो भीड़ में आपको एक चूज करना है प्लेस। ये प्लेस चूज करने में कोई गलती मत करना। चाहे वो परमानेंट दुकान हो, आप रेंट में ले सकते हो, आप खरीद सकते हो। अगर उसमें बजट इतना नहीं है, छोटा बिजनेस करना है, मैंने पहले बताया छोटा बिजनेस, और मैं खरीदने के बाद क्यों कर रहा हूं, अगर हो सके तो। अगर ना हो तो कोई नहीं, आप फुटपाथ पे भी शुरू कर सकते हो। लेकिन फुटपाथ पे भी करना है तो
ढंग से करना। क्या करना है, पहले आते हैं आपका अगर परमानेंट शॉप है, ये परमानेंट शॉप को ऐसा नहीं कि दुकान ले लिया और चेयर टेबल लगा दिया आप बैठ गए, ऐसा मत करना। सबसे पहले आप एक डिस्प्ले काउंटर लेना। डिस्प्ले काउंटर लेने से आपका क्या होगा, इस सारे चीज को आप ठीक से प्रेजेंट कर पाओगे। और एक चीज बता दो, मार्केटिंग से जाने से पहले ऑफलाइन में कई चीज को आपको ध्यान पे रखना है। सबसे पहले आप जो भी बेच रहे हो ना, उसका क्वालिटी मेंटेन करो। और इसको करने के लिए क्या चाहिए आपको, इसको करने के लिए आपको एसओपी मेथड बनाना होगा। ये एसओपी मेथड है क्या, उसको कैसे बनाओगे? एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर। ये आप मान लेते हैं 100 ऐसे काउंटर खोल दिए, आप कस्टमर कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर में जाता है, कोई भी काउंटर में आपका जाता है तो एक ही जैसा टेस्ट लगने लगेगा। यहाँ बहुत सारे ब्रांड देखो, आप किसी का भी बड़ा ब्रांड पकड़ लो, आप कहीं से भी अगर कुछ खाते हो वो एक ही जैसा लगता है टेस्ट। क्यों? उसका एसओपी मेथड है, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर से बना हुआ है, उसका क्वालिटी एक ही जैसा लगना चाहिए। आपका सबसे पहले इस चीज को ध्यान रखना है, आप जो भी बना रहे हो, जो भी बेच रहे हो बनाकर, आप आउटसोर्सिंग कर लो तो आप उसको थोड़ा ध्यान रखना, जहां से आप खरीद रहे हो उसका एनवायरमेंटिकली क्या है, कैसे बनता है वो चीज, उसका क्वालिटी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। ये चीज खाने का चीज बेच रहे हो यार, अगर क्वालिटी ठीक ना हो ना, कोई नहीं खाएगा। आज खाएगा दूसरा, ये जाके बोलेगा नहीं उस शर्मा जी का दुकान में ठीक नहीं है, गुप्ता जी का दुकान प्रोडक्ट ठीक नहीं है, उसका खाने का प्रोडक्ट का आइटम का कुछ अच्छा नहीं है, उसका दुकान में चाय ठीक नहीं बनती। ऐसा ना हो। आपको जो करना है, आप जो भी बेच रहे हो उसका एसओपी मेथड बनाओ। वो एसओपी मेथड आपको आपका क्वालिटी को मेंटेन रखेगा। कोई भी बंदा आता है बोलेगा अरे ये गुप्ता जी का दुकान पे गए थे, वहां बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाता है, वो और 4 दोस्त लेके आ जाएगा दूसरा दिन। इसे कहते हैं माउथ पब्लिशिंग मार्केटिंग। मतलब मुख में प्रचार, हर मुख में, हर जवान में प्रचार। जो बंदा आता है वो खा के जाता है और जाके दूसरे को बोलता है उसके दुकान से घर में मेहमान आए, उसके दुकान से कचौड़ी लाओ, घर में मेहमान आए चाय लाओ, उसका दुकान में पकौड़ा लाओ। अब कुछ भी आप जो भी बेच रहे हो, पेटिस लाओ, स्नैक्स लाओ, जो भी बेच रहे हो, ये सारे चीज आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। और एक चीज बता रहा हूं, देखो ये तो हो गया क्वालिटी। ऑफलाइन में क्वालिटी आपने तो रेडी कर ली, लेकिन इसको सर्विंग कैसे करोगे? ऐसा नहीं किसी को आप रख लिया और ले खाओ, ऐसा नहीं करना है। जो भी आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, जो सर्विस देते हो ना, उसको थोड़ा ढंग से देना, प्यार से देना, उसको एक गुड वाइब्रेशन होना चाहिए उसमें, और इसमें फीलिंग होना चाहिए अरे यहाँ जाता हूं तो कितना अच्छा व्यवहार है, उसका प्रेजेंटेशन तरीका कुछ अलग है, वो लोग कितना अच्छे से क्लाइंट को अतिथि देवो भव कहते हैं ना, तो ये अतिथि देवो भव का जैसा उसका सर्विस है। ऐसा सर्विस जैसे घर में मेहमान आता है ना, उसको सजा धजा कर कितना प्यार से देते हो, ठीक उसी तरह आपको कस्टमर को भी उसी तरह आपको देना। भले आप कहीं पे भी बैठो, वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता, आप कहीं पे भी बैठो। चलो ये हो गया आपका ऑफलाइन मार्केटिंग में एक पार्ट बता रहा हूं। दूसरा मान लेते हैं आप परमानेंट दुकान नहीं खरीद पाए, आप फुटपाथ में बेचना चाहते हो, चलो कोई नहीं, आप ऐसा जगह चुनो जहां थोड़ा बड़ा स्पेस आपको मिले। अगर बड़ा स्पेस मिलता है वो फुटपाथ में आप जाके बैठो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फुटपाथ में बैठना है ऐसा नहीं कि टूल ले लिया और किसी तरह एक टेबल ले लिया और बैठ गया एक छतर लगाकर, नहीं, ऐसा नहीं करना। आजकल मार्केट में देखो फूड कार्ट आता है, बहुत सस्ता में आता है। आप एक अच्छा सा अट्रैक्टिव देखने वाला ऐसा एक फूड कार्ट ले लो, उसमें एक अच्छा सा डिस्प्ले काउंटर होना चाहिए। ये डिस्प्ले काउंटर में जो भी आपका फूड प्रोडक्ट है उसको आप उसमें रखो सजाकर। ये एक डिस्प्ले का काम करता है, एक प्रेजेंटेशन का काम करता है, और उसी में ग्राहक जो है ना, अरे उसका दुकान में देखो कितना साफ सुथरा, भले वो फुटपाथ में बैठा हुआ है लेकिन कितना साफ सुथरा रखा हुआ है। ये सारे चीज को कस्टमर नोटिस करता है। एक अच्छे एक स्टैंडर्ड कस्टमर जो है ना वो आपको आने लगेगा आपका पास। उसमें क्या होगा, आपका ग्राहक जो है, वो जो कस्टमर है वो बढ़ने लगेगा, वो खींचा चला आएगा। ये चीज। और एक चीज है, कस्टमर तो हो गया, आप क्वालिटी मेंटेन कर लो, आपने फूड कार्ट खरीद लिया, आपने क्वालिटी मेंटेन किया, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हो या आउटसोर्सिंग करते हो, जो भी है उसका स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया, सब ठीक है। आपने फुटपाथ पे किया या आपने परमानेंट शॉप ले लिया या रेंट में ले लिया, उसमें कोई इशू नहीं है, आपने शुरू तो कर दिया। लेकिन भीड़ इकट्ठा करना, ये भीड़ को कैसे इकट्ठा करोगे? देखो ये टिप आपका हमेशा काम आने वाला है। जहां भी ऐसा माहौल बनाओ वहां एक कस्टमर अपने आप खींचे चला है। देखो वहां एक सॉन्ग का कंपटीशन करा दो, किसी को भी बुलाकर, कोई भी आएगा ये गाना गाएगा, गाना जीत कर ले जाएगा, एक ट्रॉफी ले लो।
भले उसमें 500,000 का खर्चा जाएगा, जो भी जाए उसे कोई इशू नहीं। उसमें से जो कस्टमर आएंगे ना वो भीड़ में, वहां अरे गुप्ता जी का दुकान पे गए थे या शर्मा जी के दुकान पे गए थे, वहां गाना का कंपटीशन चल रहा था और हम लोग गाना भी सुने और चाय भी पिए और उसमें नाश्ता किए वगैरह वगैरह। ये जो है ना एक अच्छा सा फीलिंग्स देता है कस्टमर। हो सके तो आप एक काम करना, गिटार का कंपटीशन करा दो। आजकल का नए जवान का जो बच्चा है तो वो गिटार में बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, उनको दो चार को लाओ, उसमें कंपटीशन लगाओ, तो इसमें क्या होगा, वहां एक माहौल बनेगा, उसमें वो खाने के साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी आएगा। अरे उसका दुकान पे जाओ, ये सारी चीज आपको मुफ्त में मिलने वाला है। इसमें आप में मुनाफा ही मुनाफा, उसमें क्या कस्टमर आपको तरफ खींचा चला आएगा। और एक चीज कर सकते हो, कोई क्विज कंपटीशन करा दो। जो क्विज कंपटीशन होता है ना, क्विज कंपटीशन में एक एंकर को बुलाओ, किसी को भी जो अच्छा से बोलता है, जो अच्छा से प्रेजेंटिंग करता है, तो इसको बुलाकर क्विज कंपटीशन करो, तो वहां भी भीड़ लगेगा। तो उसमें वो बंदा कस्टमर जो है ना, भीड़ जहां होता है वहीं नजर उठाकर देखता है, अरे क्या हो रहा है, थोड़ा देखे तो जाके। ये सारी चीजें उसको होता है। तो ये सारी चीज आप उसमें ऐड करना। क्या क्या मैंने बताया, गिटार कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, या तो आप गाना कंपटीशन कर लो। ये सारे माहौल से आप कस्टमर को एक अच्छा सा वाइब्रेशन, अच्छा सा फीलिंग आता है। ये गुड फीलिंग जब लेके जाता है ना उस एनवायरनमेंट से, उसको अच्छे से अच्छा वो वही जाके ना दूसरे को बताता है, अरे उनका दुकान पे गए थे, बहुत मजा आया यार, चाय भी पिए और पकौड़ा भी खाए और बहुत अच्छा सा मजा आया। ये भीड़ आपने इकट्ठा कर लिए। और एक चीज उसमें ऐड कर सकते हो, आप एक डिबेट ले लो। जैसे कि आजकल के दौर में आदमी आगे चल रहा है या औरत आगे चल रहा है, समाज में किसका वैल्यू ज्यादा है, इस बारे में एक बात का बात बता रहा हूं। इसको आप अपने हिसाब से देख लो कि जैसे कि पेड़ काटना, इसका सुझाव क्या होगा। जैसे कि आज का दुनिया में देखो, रोड में बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, इसका डिबेट लगाओ, उसमें क्या उसका सॉल्यूशन है, क्या सही है, सेफ ड्राइव कितना अच्छा है, इसके बारे में जागरूकता फैलाओ। इसमें ये सारी चीज को आप ऐड करो, तो उसमें ऐड करने से आपका ये डिबेट में जो हिस्सा लेंगे उसमें भी क्राउड आएगा, ये कुछ सीख कर भी जाएंगे, तभी आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। आप और एक चीज करो। और एक चीज क्या है, जैसे कि आपको कोई ऑफर निकला, सबसे पहले आप देखो जो आपका दुकान में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, ज्यादातर मांगते हैं। जैसे कि एक चाय का मान लेते हैं, जैसे कि चाय में बहुत सारा टी होता है, कॉफी होता है, बहुत सारा कॉफी होता है, ऐसे बहुत सारा जो आपका प्रोडक्ट है, पकौड़ा हो गया या स्नैक्स हो गया, कुकीज हो गया, जो भी आप उसमें ऐड करके बेचते हो, वो प्रोडक्ट में सबसे अच्छा कौन चल रहा है और कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। आपका दुकान में जो भी ज्यादा बिकता है ना, उसको फ्री कर दो। फ्री कैसे करोगे, जैसे कि आपने कोई भी 2 पेटिस लिया, एक चाय फ्री, 2 समोसा लिया, एक चाय फ्री, 2 पकौड़ा लिया, एक चाय फ्री। ऐसे आपका जो यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, जिसको ज्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए और 2 सेल का प्रोडक्ट, और उसको कॉस्ट वाइज आप कैलकुलेट करो, आपका कितने में क्या आता है, 2 का क्या वैल्यू आएगा, और उसी हिसाब से अगर 3 का पकड़ते हैं क्या वैल्यू आता है, उसको कैलकुलेटिंग करो, उसका एक ऑफर निकल दो, उसमें जो है ना वो क्राउड में खींचे चले आएंगे। तो इसी तरह आप अपने दुकान का जो क्राउड है, जो कस्टमर का भीड़ है, उसको आप जनरेट कर पाओगे। अगर जब तक के लिए कस्टमर आपके पास आता है ना, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा और तभी आप आगे बढ़ोगे, आपका जेब में पैसा आएगा। देखो ये जो था, ये आपका था ऑफलाइन मार्केट। अभी तक आपने ये जो भी आपने सुना, ये सारे चीज ऑनलाइन का नहीं है, ये सारी चीज ऑफलाइन का था। लेकिन अब जो बताने वाला हूं वो ऑनलाइन मार्केटिंग, वो सेकेंड पार्ट में आएगा। जो सेकेंड पार्ट है ना, आप जब तक के लिए पूरा नहीं देखते हो, वो सारे चीज को मैंने पूरा डिटेलिंग में बताया, आप जाके उसको देखना। ये नेक्स्ट पार्ट का जो आने वाला है उसको जरूर देखना। अगर वो मिस कर जाते हो तो आप, इसका मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो इस चीज में। मैंने पूरा डिटेलिंग में बताया, आप जरूर देखना, उसके बाद आप ये बिजनेस को शुरू करना।